लॉस एंजलिस में रहने वाला मार्टी एक शराबी राइटर है जो अपने नए स्क्रीन प्ले सेवन साइकोपैथ पर अटका हुआ है। उसे टाइटल तो मिल गया है लेकिन टाइटल कैरेक्टर्स नहीं। उसका सबसे अच्छा दोस्त बिली एक स्ट्रगलिंग एक्टर है जो कुत्तों का अपहरण करके और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए इनाम इकट्ठा करके गुजारा करता है। बिली का साथी हांस एक धार्मिक व्यक्ति है जिसकी पत्नी मायरा को कैंसर है। बिली मार्टी के साथ स्क्रीन राइटिंग जोड़ी के रूप में काम करना चाहता है लेकिन मार्टी से सीधे पूछने में उसे शर्म आता है। बिली मार्टी को द जैक ऑफ डायमंड किलर के बारे में एक अखबार की कहानी दिखाता है जो अपने माफिया विक्टिम्स पर ताश के पत्ते छोड़ जाता है और मार्टी उसे 7 साइकोपैथ्स में से एक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है। बिली मार्टी को एक दोस्त से सुनी द क्वैकर की कहानी भी सुनाता है जिसने अपनी बेटी के हत्यारे को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दशकों तक उसका पीछा किया था, लेकिन मार्टी इतना नशे में है कि उसे लगता है कि ये उसका अपना विचार था, जिससे बिली निराश हो जाता है। बिली साइकोपैथ्स को मार्टी के साथ अपनी कहानियां शेयर करने के लिए इनवाइट करते हुए अखबार में एक विज्ञापन देता है और जैकरिया रिग्बी उन्हें एक सीरियल किलर जोड़ी मैगी उसका अब एक्स लवर का हिस्सा होने के बारे में बताता है जिसने बाकी सीरियल किलर टेक मूनलाइट मर्डरर, क्लीवलैंड टोर्सो किलर और जोडियक किलर को मार डाला था। जैकरिया मार्टी से विनती करता है कि वो फिल्म के क्रेडिट में अपना फोन नंबर शामिल करे, इस उम्मीद में कि मैगी फिल्म देखेगी और उसे फिर से ढूंढेगी, और मार्टी मान जाता है। वो एक चौथे साइकोपैथ का वर्णन करता है, एक फॉर्मर वियतनामी फाइटर जो पादरी के कपड़ों में अमेरिका की यात्रा करता है ताकि मी लाई मैसेकर में उसके परिवार की हत्या के लिए जिम्मेदार सोल्जर्स से बदला ले सके। बिली गैंगस्टर चार्ली कॉस्टेलो की प्रेमिका एंजेला के साथ सो रहा है और वो और हांस चार्ली के प्यारे सित्जू कुत्ते बॉनी को चुरा लेते हैं। पॉलो के नेतृत्व में चार्ली के आदमी हांस को उसके ठिकाने तक ट्रैक करते हैं और उसे और मार्टी को जान से मारने की धमकी देते हैं, लेकिन जैक ऑफ डायमंड्स किलर आता है, पॉलो के आदमियों को मारता है और फिर भाग जाता है। हांस और मार्टी भाग जाते हैं लेकिन चार्ली हॉस्पिटल में मायरा को ढूंढ लेता है और जब वो हांस को छोड़ने से इनकार करती है तो उसे मार देता है। जब बिली को हांस से मायरा के मौत की खबर मिलती है तो वो बदला लेने के लिए एंजेला को गोली मार देता है। चार्ली और पॉलो बिली के घर में घुसते हैं और उन्हें बहुत सारे ताशों के पत्ते मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि बिली ही जैक ऑफ डायमंड्स किलर है। मार्टी, बिली और हांस बॉनी के साथ रेगिस्तान में छिप जाते हैं। जब मार्टी रात के खाने पर अपने क्वैकर कहानी सुनाता है तो हांस बताता है कि वो वही असली क्वैकर है जिससे बिली ने कहानी सुनी थी। हांस मार्टी के स्क्रीन प्ले ड्राफ्ट से खासकर वियतनाम कॉन्ग के नकली पादरी से इम्प्रेस होता है, लेकिन वायलेंस से निराश मार्टी एक्सेप्ट करता है कि वो इसे अधूरा छोड़ना पसंद करेगा। वो फिल्म के अंत पर चर्चा करते हुए समय बिताते हैं जहां बिली एक गोलीबारी का सुझाव देता है जिसमें जैक ऑफ डायमंड्स किलर एक ट्रैजिक हीरो के रूप में मर जाता है। सामान खरीदते समय मार्टी और हांस एक हेडलाइन देखते हैं जिसमें बिली को जैक ऑफ डायमंड्स किलर बताया गया है। इससे शॉक होकर मार्टी नशे में धुत हो जाता है जबकि बिली और हांस पियोट पीते हैं। जब बिली से पूछताछ की जाती है तो वो कहता है कि वो बस मार्टी को इंस्पायर करना चाहता था, लेकिन मार्टी बिली को रिजेक्ट कर देता है। उन्हें बॉनी को वापस करना होगा और वायलेंस के साइकिल को ख़त्म करने के लिए कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। बिली गोलीबारी के अपने ड्रामेटिक एंडिंग को थोपने के लिए डिटरमाइंड है। उनके कार में आग लगा देता है और चार्ली को उनका लोकेशन बताने के लिए बुलाता है। हालांकि बहस के दौरान हांस को मायरा का एक ग्रे प्लेस में विजन होता है जिससे उसे
आफ्टर लाइफ में अपने बिलीफ पर शक होता है। वो मार्टी और बिली के इस रीअश्योरेंस को इग्नोर कर देता है कि ये पियॉट से प्रेरित हेलोसिनेशन था और रेगिस्तान में भटक जाता है। चार्ली अकेला आता है, उसके पास सिर्फ एक फ्लेयर गन है। बिली उसे गोली मार देता है और वो ठगा हुआ महसूस करता है और मार्टी एक और मौत रोकने के लिए डिटरमाइंड चार्ली को नजदीकी हॉस्पिटल ले जाता है। इसी बीच पास के एक ट्रक स्टॉप पर हांस पोलो के नेतृत्व में चार्ली के आदमियों से टकरा जाता है, लेकिन एक पेट्रोल क्रूजर आ जाता है और वो उसे तुरंत पकड़ नहीं पाते। बिली को तब फ्लेयर गन का पर्पस समझ आता है और वो उसे हवा में चला देता है। पोलो और उसके आदमी सिग्नल की ओर जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन हांस हथियार निकालने का नाटक करता है, जिससे पोलो पुलिस के सामने उसे गोली मार देता है और उनका पीछा शुरू कर देता है। पोलो के आदमी चार्ली के साथ मार्टी को रोकते हैं, जो बिली से भिड़ने के लिए वापस आता है। पुलिस के आते ही चार्ली बिली को गोली मार देता है और गैंगस्टर अरेस्ट हो जाता है, लेकिन बॉनी मरते हुए बिली के पास ही रहता है। मार्टी को हांस के बॉडी और एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिसमें वियतनाम वॉर के दौरान हुए इस लड़के की कहानी को उम्मीद के साथ खत्म करने का सुझाव दिया गया है। उसका बदला वियतनाम वॉर के पीसफुल प्रोटेस्ट में सेल्फ इमोलेट करने वाले पहले बुद्धिस्ट मॉन्क के मरते हुए सपने के रूप में सामने आता है। मार्टी बॉनी को अडॉप्ट कर लेता है और स्क्रीन प्ले पूरी करता है। 7 साइकोपैथ के रिलीज होने के बाद ज़ैकरिया मार्टी को फ़ोन करता है और उसे धमकी देता है कि उसने मैगी को दिए गए मैसेज को क्रेडिट में शामिल नहीं किया, जैसा उसने वादा किया था। मार्टी की अपने किस्मत को एक्सेप्ट करने के बाद सुनकर ज़ैकरिया को एहसास होता है कि फिल्म देखने के अनुभव ने उसे बदल दिया है और वो उसे छोड़ देने का फैसला करता है।